नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग इस वीडियो में मैथ के 20 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। और ज़्यादातर कमज़ोर विद्यार्थी इस वीडियो को ज़रूर देखने की कोशिश करना, क्योंकि मेरे वीडियो में हमेशा कमेंट आते रहते हैं कि सर जी मैथ अच्छे से कोई नहीं बता पाता है, थोड़ा अच्छे से मैथ को बताइए ताकि हम लोग मैथ को मजबूत कर सकें। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं 20 को, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन सीधे दिमाग में घुस जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। जैसे कि दोस्तों ये सबसे वीवीआई प्रश्न आप लोगों का ये वाला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा 2015 में, 2017 में और 2021 में प्रश्न पूछा हुआ है। और ये प्रश्न बहुत ईजी है, इतना ईजी है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि ये क्वेश्चन इतना ईजी भी है। तो देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं और आप लोगों को कितना ईजी बना देता हूं। तो सबसे पहले बाबू आप लोग हिंदी मीडियम वाले हो ना, तो हिंदी मीडियम वाले हो तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को लिखना हल लिखने के बाद बाबू आप लोगों को पता है इसमें दिया क्या है। तो बाबू हम लोग के पास दिया गया है, चूंकि tan a बराबर, सबसे पहले लिखना tan a बराबर दिया गया है cot b, क्या दिया गया है, cot b दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को शानदार और सबसे छोटा और सबसे इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग समझना। बाबू ये tan a है ना, तो tan a के जगह पर हम लिखते हैं, tan a के जगह पर हम लिखते हैं cot 90 माइनस ए। क्या लिखते हैं, cot 90 माइनस ए लिखता हूं। अब आप कहेंगे सर जी आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, आप पूछेंगे ना कि cot a के जगह पर डायरेक्ट आप cot 90 माइनस ए क्यों लिखा। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, बढ़िया से पता है कि tan 90 माइनस ए बराबर में होता है आपका cot a। आपको पता नहीं ये फार्मूला पता है ना, और ये भी फार्मूला पता है कि अगर आपका cot 90 माइनस ए रहता तो ये आपका tan a में परिवर्तित हो जाता। तो क्या बाबू tan a के जगह पर हम cot 90 माइनस ए नहीं लिख सकते हैं, tan a के जगह पर cot 90 माइनस ए नहीं लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकता। अब एक बात बताइए बाबू, एक बात बताइए, ध्यान से देखिएगा, इधर से cot और इधर से cot क्या आपका कट जाएगा? तो आप कहेंगे हाँ सर जी बिल्कुल कट जाएगा। तो इधर आपके पास बचा है क्या, 90 डिग्री और माइनस में a बचा है, और बराबर में इधर आपके पास क्या बचा है, तो b बचा है। तो यहाँ पर आपका ये 90 डिग्री हो जाएगा, और जब माइनस बराबर का उधर जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और बराबर को उधर ऑलरेडी b प्लस में है। तो यहाँ पर लिखना इसलिए a प्लस b बराबर में क्या हो जाएगा बाबू, 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ये क्या हो गया बाबू, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। आप लोग भी इसको ऐसा ही प्रूव्ड कर देना। तो देखो कितना इजी हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को ना आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। समझ गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बाबू आपका क्वेश्चन ध्यान से देखना। अगला आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, अगला आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि सीधे करें कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 85 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 80 डिग्री बराबर में 2 होता है। ये आपको सीधे करना है। तो देखो मैं 2 नंबर और 3 नंबर और क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद से इसी क्वेश्चन पर आधारित हर एक क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं, और आप लोग खुद बना दोगे। इस क्वेश्चन को इतना बढ़िया से समझा देंगे ना कि दोबारा वो मेहनत नहीं आएगा, दोबारा वो समय नहीं आएगा कि आप इसको फिर से रिपीट करो। रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, इसको ध्यान से आप लोग देखना, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बाबू आपको सीधे करना है तो LHS लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ LHS, क्या लिखता हूँ, LHS लिखता हूँ। तो LHS में बाबू हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री लिखेंगे, प्लस में साइन स्क्वायर 85 डिग्री, साइन स्क्वायर लिखेंगे 85 डिग्री। ठीक है ना, और फिर प्लस में साइन स्क्वायर 10 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री लिखेंगे। फिर प्लस में साइन स्क्वायर 80 डिग्री दिया है ना, तो साइन स्क्वायर हम लोग 80 डिग्री लिखेंगे। बोलो इतना लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलो हाँ या ना। जब इतना लिख देंगे बाबू तो इसमें आप लोगों को जोड़ा लगाना है 90 का। जैसे कि दोस्तों अगर मैं 85 और 5 को जोड़ूं तो ये हमारा 90 मिल जाएगा। अगर मैं 10 और 80 को जोड़ूं तो ये भी हमारा 90 मिल जाएगा। मतलब कि मेरे पास जोड़ा लग गया। जैसे चप्पल का एक जोड़ा होता है और उसमें 2 चप्पल रहता है, दोनों गोड़ में पहनते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आपको 90 का 2 जोड़ा लगाना है, जिसको जोड़े तो हमारा 90 मिल जाए। तो देखो 10 80 और 5 85 मिल गया। तो ये जो हमारा मिला है ना 5 और 85, तो इसको आप लोगों को चेंज करना है।
अगर दोस्तों आप 5 को चेंज करते हो तो 85 को वैसे ही रखना पड़ेगा, अगर 85 को चेंज करते हो तो 5 को रखना पड़ेगा, और इधर अगर 10 को चेंज करते हो तो 80 को रखना पड़ेगा, 80 को चेंज करते हो तो 10 को रखना पड़ेगा। अब देखो इसको चेंज कैसे करते हैं बाबू। यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर 5 डिग्री दिया है, अगर मैं साइन स्क्वायर लिखूं लेकिन 5 डिग्री की जगह पर साइन 90 माइनस में 85 लिखूं तो क्या गलत हो जाएगा? क्या गलत हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी ये गलत नहीं होगा। ये गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि 90 में से फिर हम 85 घटाएंगे तो फिर हमारा 5 तो मिल ही जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही है। तो जब मैंने पहला को चेंज कर दिया तो दूसरा आप लोगों का हूबहू वही रह जाएगा, दूसरा आप लोगों का हूबहू साइन स्क्वायर 85 ही रह जाएगा। अब प्लस अगर आप इसको चेंज करते हैं तो उसको वैसे ही रखना पड़ेगा, और उसको चेंज करते हैं तो इसको रखना पड़ेगा। तो चलो मैं इसको चेंज करता हूं, तो अगर मैं साइन स्क्वायर लिखूं और 10 के जगह पर साइन 90 माइनस 80 लिखूं तो आप कहेंगे सर जी ऐसा क्यों? तो बाबू 90 में से 80 घटाएंगे तो 10 मिल ही जाएगा ना, तो फिर हमारा साइन स्क्वायर 10 डिग्री हो जाएगा। और हमारे पास प्लस में क्या बचा है? तो हमारे पास प्लस में बचा है साइन स्क्वायर आपका 80 डिग्री, तो साइन स्क्वायर आप लोग 80 डिग्री उसको वैसे ही एकदम हूबहू लिख देना। और आप लोगों को पता है बाबू, आप लोगों को पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? आप लोगों को पता है ना साइन 90 माइनस थीटा, पता है ना आप लोगों को कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो कॉस थीटा होता है, ये पता है ना कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? ये भी कॉस होगा ना, तो यहाँ पर भी कॉस लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, और यहाँ पर भी कॉस थीटा होगा, लेकिन थीटा का जगह पर इधर देखो 85 है ना, तो आप लोगों को 85 लिखना है। और प्लस में इधर भी आप लोगों का साइन स्क्वायर क्या है? तो साइन स्क्वायर 85 तो 85 फिर प्लस, और फिर इधर भी आपका साइन 90 माइनस थीटा कॉस होगा, तो यहाँ पर भी आपका कॉस स्क्वायर, अब इस बार थीटा की जगह पर 80 है तो हम लोग क्या लिखेंगे? 80 लिखेंगे। और प्लस में उधर साइन स्क्वायर 80 है तो साइन स्क्वायर हम लोग क्या लिखेंगे? 80 लिखेंगे। हो गया? अब ध्यान से देखिए बाबू, ध्यान से देखिए, आप लोगों को एक फार्मूला पता है, ई वाला फार्मूला देखो, ई ध्यान से देखो, ई वाला और ई वाला ध्यान से देखो, ई आपको इस फार्मूले पर लग रहा होगा कि सर जी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और ये भी फार्मूला उसी पर लग रहा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। आपको दिख रहा होगा कि ये उसी फार्मूला पर है, क्योंकि यहाँ पर भी थीटा सेम है, यहाँ पर भी थीटा सेम है, तो मान मिला है 1, तो यहाँ पर भी तो थीटा सेम है और यहाँ पर भी तो थीटा सेम है, तब तो उसका भी मान तो 1 तो मिलना चाहिए ना, तो बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी थीटा सेम है, यहाँ पर स्क्वायर मैंने छोड़ दिया, और यहाँ पर भी आपका थीटा सेम है, तब जाकर उसका एक आंसर मिला है। तो यहाँ पर भी थीटा सेम है, यहाँ पर भी थीटा सेम है, तो उसका भी तो मान आपका 1 मिलेगा ना, उसका भी मान आपका 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये बाबू सब समझाने के लिए मैंने आपको बताया। आप लोग ये मत लिखना, ये आप लोग मत लिखना, आप लोग अगर मतलब रफ कॉपी कर रहे होंगे ना तो रफ में लिख लेना, बस मैंने आपको समझाने के लिए किया। तो अब तो आपको पता चल गया कि इस पूरा का मान क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, तो 1 लिख दो, प्लस है तो प्लस लिखो, फिर इस सब का मान 1 मिल जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 बराबर 2, और RHS में आपको यही लाना भी था, RHS में आपको यही लाना था, प्रूव्ड हो गया। देख लो RHS में 2 लाना था ना, तो मैंने RHS में आपको 2 मैंने लाकर दिखा दिया, तो आपका ये 2 निकल गया। अब देखो अगला क्वेश्चन बन जाएगा, इस पर क्वेश्चन आएगा तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही है, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही है। सिद्ध करें कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर में 1 होता है। तो देखो सबसे पहले तो आप लोग LHS लिखो, फिर बाद में हम लोग जोड़ा लगाएंगे, बाद में देखेंगे कैसे बनेगा। LHS पहले लिखो, LHS में हमको क्या लिखना है? tan 48 डिग्री, tan 48 लिखो, इंटू tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री लिखो, इंटू tan 42 डिग्री तो tan 42 डिग्री लिखो, ठीक है ना, इंटू tan 67 डिग्री तो tan 67 डिग्री लिखिए, ठीक है ना, tan 67 डिग्री आपने लिख लिया। अब जैसे कि आप लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में जोड़ा लगाया था, वहाँ पर दोस्तों प्लस में था, यहाँ पर गुणा में, यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताइए कि जोड़ा लगाइए, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 48 और 42 का जोड़ा लग जाएगा 90, फिर इधर 23 और 67 का जोड़ा लग जाएगा आपका 90, मतलब कि जो जोड़ा लगेगा उनमें से किसी एक को चेंज करेंगे। तो देखो इसका जोड़ा लगा है तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, और इसका जोड़ा लगा है तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो ये सब करने की जरूरत नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप लोग ऐसा मत करें, ठीक है। तो अब तो आप लोग समझ गए होंगे किसको किसको चेंज करना है, ठीक है ना, जो आपका जोड़ा लगेगा उनमें से किसी एक को चेंज करना है। तो मानते हैं tan 48 और 42 का जोड़ा लगा है, तो मैं tan 48 को चेंज करता हूँ, तो 48 नहीं लिखता हूँ बल्कि 90 में से मैं 42 को घटा देता हूँ, तो आपका फिर tan आपका 48 मिल जाएगा।
तो जब इसको चेंज कर दिया तो इसको नहीं चेंज करेंगे, लेकिन इसमें और इसमें इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो tan 23 के जगह पर tan 90 माइनस में लिख देता हूँ 67, क्योंकि अगर मैं 90 में से 67 घटाऊंगा तो tan 23 डिग्री हमारा मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दोनों एकदम सेम टू सेम उसको उतार देना है, क्योंकि ऑलरेडी इनके एक जोड़े को मैंने चेंज कर दिया है। तो tan 48 और tan 67 को आप लोग लिख लो। और आप सभी को बहुत बढ़िया से पता है कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, वैसे ही बाबू वैसे ही tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा होता है। फॉर्मूला याद है ना, cot थीटा होता है। तो बताओ tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot होगा, तो cot थीटा हो जाएगा। लेकिन थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि थीटा की जगह पर 42 है, तो cot 42 लिखेंगे इंटू tan 90 माइनस 67 तो क्या हो जाएगा, cot 67 हो जाएगा, cot 67 हो जाएगा इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा, tan 42 हो जाएगा इंटू tan क्या हो जाएगा, tan 67 हो जाएगा, tan 67 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा ना। एक बात बताइए आप सभी विद्यार्थी लोग, एक बात बताइए, एक फार्मूला होता है बाबू, एक फार्मूला होता है जो मैं इधर लिख देता हूँ, दिखाई दे रहा है ना सबको, हाँ, एक फार्मूला होता है बाबू, tan थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। तो cot थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, तो cot थीटा का उल्टा हो जाएगा 1/tan थीटा। यही ना होगा, तो ध्यान से देखिए, यही ना होगा। तो बाबू अगर मैं cot 42 को 1/tan 42 लिख सकता हूँ, 1/tan 42, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, तो लिख दूँ। और गुणा cot 67 को 1/tan 67 लिख सकता हूँ, tan 67, तो आप कहेंगे हाँ सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि उसी का तो उल्टा होता है। लेकिन tan के रूप में होगा, cot के रूप में उल्टा करेंगे तो tan के रूप में हो जाएगा। और बाकी गुणा है तो गुणा tan 42 है तो tan 42 दे दीजिए, और इंटू में tan 67 है तो आप tan 67 डिग्री दे दीजिए। ये हो गया ना, ये हो गया ना। अब ध्यान से देखिए बाबू, ध्यान से देखिए, tan 42 ऊपर है और नीचे है, और tan 42 ऊपर है, कट जाएगा। tan 67 नीचे है, tan 67 आपका ऊपर है, ये भी कट जाएगा। जब वो दोनों कट ही जाएगा तो आप लोगों के पास मान क्या बचेगा, आप लोगों के पास मान क्या बचेगा, 1 बचेगा। और एक हमारा क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा, क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा। और हमको RHS में 1 ही लाना है, यानी कि RHS मतलब कि राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हमने 1 ला दिया। तो ये हमारा इस क्वेश्चन को सोल्यूशन हो गया, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये हमारा हो गया। तो आसानी से कर लोगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका चौथा नंबर है। ये आपका चौथा नंबर प्रश्न का आता है ना कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान आपको ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, तो आप लोगों को यहाँ पर a का मान ज्ञात करना है कि हम इसका a का मान कैसे निकालेंगे। तो a का मान निकालने के लिए सबसे आसान तरीका देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप हिंदी मीडियम वाले हैं ना, तो यहाँ पर लिखना हल, हल लिखने के बाद ना डॉट का चिन्ह दीजिएगा। और क्या दिया गया, दिया गया चूंकि दिया क्या गया, ध्यान से देखना, चूंकि दिया गया tan 2a बराबर, क्या दिया गया, चूंकि tan 2a बराबर हमारा दिया गया है cot a माइनस 18 डिग्री, यही दिया गया है, ठीक है ना। तो एक बात बताइए बाबू, आप लोग एक बात बताइए, tan 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखो ये मत सोचो कि 2a है, a है, 3a है, 5a है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमारा पूरा ये हमारा जो 2a है ना, ये हमारा थीटा का काम करेगा। समझो कि वहाँ पर 2a नहीं है, tan थीटा है। अगर tan थीटा है तो tan थीटा को हम लोग cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर ऑलरेडी tan थीटा होता है। तो यहाँ पर आप लोग 2a मत समझो कि वो थीटा है, उसको थीटा समझकर काम करना, उसको थीटा समझकर आप लोग काम करना, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, और आप लोग उसको थीटा समझकर काम करना। चलो मैं उसको थीटा समझकर काम करूँ। अगर उसको मैं थीटा समझकर काम करूँगा, मतलब यही ना हुआ कि cot 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा मतलब क्या, यानी कि 90 में से मैं थीटा को घटाऊंगा, तो थीटा की जगह पर 2a है तो आप 2a घटाइए। क्या घटाइए, आप 2a घटाइए। और आपको पता है cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो फिर आपका tan 2a मिल ही जाएगा। अब उसके बाद से बराबर में आपका है cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, 18 डिग्री। और आप सभी को बेहतरीन तरीके से पता है ना कि cot से cot आपका कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, इधर बचेगा आपके पास 90 डिग्री और माइनस में 2a बचेगा, और बराबर में उधर बचेगा a माइनस 18 डिग्री, यही बचेगा ना। एक बात बताइए, ये 90 डिग्री हो गया और माइनस 18 को इधर लाओगे
तो आपका प्लस हो जाएगा 18, बराबर में ये ए है तो ए रहने दो, और माइनस में 2a जब उधर जाएगा तो प्लस में आपका 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस में आपका 2a हो जाएगा। तो 90 में से 18 जुड़िएगा तो 108 मिल जाएगा, 108 डिग्री, और बराबर में ए और प्लस में 2a यानी कि 3a मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ से a का मान निकालते हैं तो 108 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला आएगा। तो कितना बार में 108 3 से कटेगा बताइए? तो कितना बार में कटेगा? 3 तरीके 9, 3 छक्के 18, यानी कि आपका कट जाएगा कितना बार में? ये हमारा 36 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 36 बार में। मतलब कि आप यहाँ पर क्या लिखेंगे इसलिए ए बराबर हमारा कितना मान मिल गया? 36 डिग्री, और ये हमारा सही उत्तर हो गया। देख लो तो आपसे बन जाएगा ना, आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा ना। देख लो क्या ना, कितना मैंने इजी कर दिया ना। अब ऐसे ही आप लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़िए, और जो क्वेश्चन मतलब कि आपसे बन जाएगा उस क्वेश्चन को मैं दे दूंगा, आप लोग बना लेना, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को मैं दे दूंगा और आप लोग बढ़िया से उस क्वेश्चन को बना लेना, आप लोग बढ़िया से, ठीक है ना। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला आपका क्वेश्चन देखिए तो 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए। अभी मैंने इस पर एक क्वेश्चन बताया था, ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। इसके एक और बना देता हूँ, फिर आप लोग बनाना। मैं लिखता हूँ LHS में मैं लिखता हूँ tan 40 डिग्री, tan 40 डिग्री। क्या लिखता हूँ? tan 40 डिग्री। LHS में तो पहले पूरा लिखना पड़ेगा, और tan 50 डिग्री इंटू में sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री इंटू कौशिक आपका 60 डिग्री, और बराबर हम आपको 1 लाना है। तो देखो बाबू, आपको इसमें ज़्यादा काम नहीं करना है। जिसका मान आपको याद है आप उसका मान यहाँ पर डायरेक्ट रख भी सकते हैं। सपोज डेट इसका मान आपको पता है, sin 60 डिग्री इंटू कौशिक 60 डिग्री का मान। देखो इसका मान हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। सपोज डेट पहले ध्यान से समझिए, क्योंकि 60 और 60 का तो जोड़ा लगेगा नहीं। 60 और 60 का जोड़ा लगेगा तो वो तो 120 हो जाएगा, और आपको 90 का जोड़ा लगाना है। तो यहाँ पर देखिएगा tan 40 और tan 50 इसका जोड़ा लग जाएगा। मतलब कि हम इसमें काम करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, या तो इसको या तो इसको। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। मानते हैं कि मैंने पहला को चेंज किया तो लिखा tan 40 नहीं बल्कि 90 में से मैंने 50 लिखा। यहाँ पर क्या लिखा? 90 डिग्री माइनस 50 लिखा, ताकि मैं 90 में से 50 घटाऊँ तो फिर हमारा 40 डिग्री मान मिल जाए। अब हम जब इसको चेंज कर लिए तो इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको वैसे ही लिख देंगे। इसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे। इसको मैंने वैसे ही, इसको हूबहू मैंने लिख दिया, ठीक है ना। इसको मैंने क्या किया? वैसे ही मैंने इसको हूबहू लिख दिया। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ पर 60 और 60 है और उसका मान आपको पता भी है, sin 60 का मान पता है ना, तो आप लोग बना सकते हो। लेकिन अगर सोचोगे कि ऐसे बना है तो ये तो 180 हो जाएगा ना, और 180 का हम लोग जोड़ा नहीं लगा पाएंगे। हमको 90 का ही जोड़ा लगाना है, तभी हम इसको चेंज करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट आंसर 1 भी लिख सकते हैं। इसका आंसर आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे ये पहले समझिए। बाबू आपको पता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर में क्या होता है? फॉर्मूला से 1 होता है। अब आप कहेंगे सर जी कैसे 1 होता है? क्योंकि साइन का मान होता है P/H और गुणे इसका मान होता है H/P। तो H से H, P से P कट जाता है तो उसका मान क्या मिलता है? 1 मिलता है। इसलिए बाबू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर मैं डायरेक्ट 1 लिखता हूँ, ठीक है ना। तो क्या इससे आप लोग इस फॉर्मूले से क्या समझ रहे हो? यही समझ रहे हो ना कि यहाँ पर भी थीटा सेम है और यहाँ पर भी थीटा सेम है, तो उसका मान 1 मिला है। तो अगर मैं पूछूं कि साइन 60 डिग्री और इंटू में कॉसेक 60 डिग्री है तो इसका भी मान 1 हो सकता है, तो आप कहेंगे हाँ सर जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी थीटा सेम है और यहाँ पर भी आपका यहाँ पर 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री, और यहाँ पर भी आपका थीटा सेम है, तो हमारा मान क्या मिल जाएगा? उसका भी 1 मिल जाएगा। लेकिन कोई लड़का सोचेगा नहीं हम बनाएंगे और बना के देखेंगे कहीं इसका दूसरा आंसर मिल सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आंसर तो 1 ही मिलेगा, क्योंकि साइन 60 का मान होता है बाबू √3/2 और गुणा कौशिक 60 का मान होता है 2/√3। तो √3 से √3 ऊपर नीचे कट जाएगा, 2 से 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, तब भी तो इसका मान 1 ही मिलेगा ना। मतलब कि आप किसी भी दृष्टि से इसका मान 1 रख सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा ना गलत। अब यहाँ पर आप क्या काम करेंगे? आपको मन कर रहा है ना तो मान रख दीजिए, गुणा लिखिए √3/2 गुणा 2/√3 ये लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको पता है ना बाबू, आपको पता है ना tan 90 माइनस क्या हो जाएगा? tan 90 माइनस 50 यानी कि कॉट हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? कॉट 50 डिग्री हो जाएगा,
ठीक है, इनटू आपका ये कितना मिल गया, tan 50 डिग्री मिल गया। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ये तो कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, मतलब कि हमारा इधर गुणा में क्या मिल जाएगा, गुणा में इधर हमारा 1 मिल जाएगा। ओके, अब देखिए, अब इसको हम बाटा में कर देते हैं, cot 50 को हम लोग 1/tan 50 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका उल्टा होता है, और यहाँ पर गुणा tan कितना हो जाएगा, tan 50 डिग्री हो जाएगा। ये 1 में गुणा होगा तो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से आपका फिर कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। जब ये दोनों कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास 1 बचेगा, और 1 ही आपको RHS में लाना है। देख लीजिए, राइट हैंड साइड में आपको 1 ही लाना है। देखो उधर दिख रहा है ना, ये 19 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो कितना इजी है, इजी है कि नहीं है, बहुत इजी है ना। अब ऐसे ही आप लोग इसका अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखो आप लोगों को बनाना है 48, 23, ये 67 वाला ऑलरेडी क्वेश्चन में बना दूँ। ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, इसको आप लोग करना, इसको आप लोग करना HW में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन मैं बना देता हूँ 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन है sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a आपका न्यून कोण है तो a का मान निकाले। अभी मैंने इसमें आपको tan के रूप में बताया था, लेकिन वहाँ पर tan 2a था और यहाँ पर sin 3a है, तो 3a रहे, 2a रहे, a रहे, 4a रहे, 5a रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको उसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से मैंने अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया। जैसे देख लो, इस क्वेश्चन को भी हमारे पास क्या दिया, हमारे पास दिया गया है sin 3a बराबर, सबसे पहले इधर लिख लेना, हल लिख लेना। ठीक है, चूंकि हमारे पास दिया गया sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, यही दिया गया ना, a माइनस 26 डिग्री। तो आपको पता है sin 3a रहे, कुछ भी रहे, हम उसको लोग थीटा को मानकर काम करेंगे। तो मानते हैं दोस्तों, हम इसको ऐसे लिखते हैं cos 90 डिग्री माइनस 3a। तो क्या ये सही है कि गलत है? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल सही है, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और भले ही थीटा का मान कुछ भी हो, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा फार्मूला तो वही होता है ना। तो क्या हो जाएगा, हमारा साइन थीटा फिर हमारा आ जाएगा। अब बराबर के उधर हमारे पास क्या है, cos a माइनस 26 है, तो a माइनस 26 डिग्री रख दीजिए। ठीक है, अब इधर से आपका cos और cos आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये दोनों कट जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, तो इसके बीच में बचेगा 90 डिग्री माइनस 3a बचेगा, और उधर बचेगा a माइनस 26 डिग्री, a माइनस 26 डिग्री बचेगा। तो एक काम करिए, 90 डिग्री में से 26 को इधर लाकर जोड़ दीजिए, क्योंकि उधर है तो माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये a बचा, अब ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 3a मिल जाएगा। मतलब कि इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, जोड़ेंगे तो मिलेगा कितना बाबू, 116 मिलेगा ना, 116 डिग्री, और बराबर में आपका ये हमारा क्या मिल जाएगा, ये हमारा 4a यानी कि 4a मिल जाएगा, 4a मिल जाएगा। अगर यहाँ से हम a का मान निकालते हैं तो 116 और बटा में आपका 4 मिल जाएगा, 116 बटा में आपका 4 मिल जाएगा, यही मिलेगा ना। ये कितना बार में कट जाएगा, देखिए तो 4 दूने के 8 और 4 चौके 16, 4 दूने के 8 मिलेगा, और 4 नामा 36, यानी कि 29 डिग्री मिला है। देख लीजिए, कहीं मान में अगर गलती हो ना तो मेरे को बता देना, ठीक है ना। इसलिए आपका a बराबर कितना मिल गया, a बराबर आपका 29 डिग्री मिल गया, कितना 29 डिग्री, और यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। मिला लेना, अगर कहीं भी लगे ना कि सर ने कहीं गलती सॉल्व किया है तो आप लोग मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। हाँ सही तो है, 36 आपका कितना मिलेगा, 4 9 36 29 3 मिल जाएगा। हाँ सही तो है, 29 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि कॉसेक 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री बराबर 0 सीधी करना है। ये क्वेश्चन 11 और 16 में पूछा गया। अब लो ना, यहाँ पर आपको 0 सीधी करना है, तो कैसे सीधी करेंगे, तो सबसे पहले इधर लिखना हल, और हल लिखने के बाद ना, हल लिखने के बाद सबसे पहले आप लोग लिखना LHS आप लोग लिख लेना। LHS में दिया है आपका cos 38 डिग्री इंटू में cos 52 डिग्री, तो cos आप लोग 52 डिग्री लिखना, ठीक है ना। और माइनस में sin 38, तो sin 38 लिखना, ठीक है, 38 डिग्री इंटू sin 52, तो आप लोग sin 52 लिख देना, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आप लोगों को 0 मान लाना है कि LHS में आपने लिया तो RHS में 0 कैसे लाएंगे। तो एक काम करिए बाबू, आप लोग को इसमें भी जोड़ा लगाना है, तो यही देखिए, ये और ये जोड़ा लग जाएगा 38 52 90, ये भी जोड़ा लग जाएगा 38 52 90, मतलब कि जोड़ा आपका लग गया, जोड़ा आपका लग गया। एक काम करिए, आप ना इन दोनों में से एक को चेंज करिए और उस दोनों में से एक को चेंज करिए, क्योंकि दोनों का जोड़ा लग गया तो एक को चेंज करोगे ना। तो मैं मानता हूँ इसमें पहला को चेंज करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कॉस, ध्यान से देखिएगा, मैं लिखता हूँ cos 90 डिग्री माइनस में
52 डिग्री। ऐसा मैंने इसलिए लिखा ना कि 90 में से 52 घटाएंगे 38 मिल जाएगा। और इनटू में हम cos 52 को वैसे ही लिख देंगे, cos 52 को नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक को चेंज कर दिया। अब साइन 38 को लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस में 52 डिग्री और इनटू में साइन 52 तो वैसे ही उसको छोड़ देंगे हम लोग, वैसे ही उसको छोड़ देंगे। अब ये बताइए आप लोग कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे साइन थीटा यानी कि 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री इंटू cos आपका 52 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? cos आपका 52 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे cos 52 डिग्री और माइनस साइन 90 माइनस थीटा cos 52, तो ये आपका cos 52 हो जाएगा और इंटू में ये हमारा साइन 52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन हमारा 52 हो जाएगा। अब ध्यान से आप लोग देखिए बाबू, ध्यान से आप लोग देखिए, ये दोनों आपको सेम नजर आ रहा होगा। इसमें भी साइन 52 है और cos 52 है और इसमें भी आपका साइन 52 और cos 52 है और बीच में माइनस है, मतलब कि ये माइनस से प्लस कट जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 1 माइनस 1 तो कहेंगे कि हाई भी एक है और बीच में माइनस है, तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से क्या गया 0। वैसे ही इन दोनों को घटाओगे तो क्या मिल जाएगा आपका 0, क्या मिल जाएगा 0। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर लिखेंगे 0 और यहाँ पर लिख देना RHS। क्या लिख देना? RHS, क्योंकि यही आपको लाना भी है 0 में और मैंने सीधे कर दिया इसको। ये आपका क्या हो गया? ये आपका प्रूव्ड हो गया, तो लिख देना प्रूव्ड। ये आपका प्रूव्ड हो गया ना, ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत मतलब कि सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भारी में मत समझें, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इस सिंपल से क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं इसको, ठीक है। तो आपके पास ना ये क्वेश्चन दिया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यदि साइन 42 डिग्री बराबर पी, यानी कि आपको दिया गया है साइन कितना, साइन 42 डिग्री बराबर में पी दिया गया है। यहाँ पर आप लोग लिख लेना हल, ठीक है ना। ये आपको दिया गया है और आपको मान निकालना है साइन 48 डिग्री का। चलो हम साइन 48 का मान निकालते हैं, साइन 48 का मान निकालते हैं। तो साइन 48 का मान कैसे निकालेंगे? तो एक बात बताइए बाबू, साइन 48 को हम साइन 90 माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 42 लिख सकते हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो बाबू 90 में से 42 घटा दो, फिर आपका मिल जाएगा कितना, साइन 48 तो मिल ही जाएगा। इससे फायदा यह हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस आपका 52 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बाबू? कॉस आपका 52 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कॉस आपका 52 मिल जाएगा। और शायद आप लोगों को पता है बाबू, आप लोगों को पता है ना कि बाबू यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ऑलरेडी होता भी है, फॉर्मूला तो होता है। तो अगर हम यहाँ से कॉस बाहर निकालूँ, तो यहाँ से कॉस थीटा में बाहर निकालता हूँ स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला ऑलरेडी करा चुके हैं। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे ना, स्क्वायर हटाएंगे तो यही रहेगा, लेकिन ये हमारा रूट में चला जाएगा। क्या चला जाएगा? रूट में चला जाएगा। मतलब कि कॉस थीटा का मान अंदर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो बाबू हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉस का मान ना हम लिख देते हैं अंदर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि थीटा का जगह पर 52 है, तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, 52 लिखिएगा। क्या लिखिएगा? तो 52 लिखिएगा। अब एक बात बताइए, ये अंदर रूट हो गया 1 माइनस साइन 52 का मान कितना है, 1 मिनट बाबू, 1 मिनट बाबू, यहाँ पर 52 नहीं होगा बाबू, 52 नहीं होगा, सॉरी बाबू, सॉरी, आई एम सो सॉरी। यहाँ पर 42 है ना, तो मैंने यहाँ पर 42 लिखना भूल गया था, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पर आपका 42 ही हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि साइन 42 का मान इधर पी दिया है और पी का स्क्वायर है तो पी का स्क्वायर कर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है बट गलत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको इसी नजरिए से इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है, बन जाएगा, इसको उतार लेना कॉपी में, ठीक है, VVI है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बाबू आप लोगों को करना है, ये होमवर्क है आप लोगों का, एकदम आपसे बन जाएगा। आप अगर डेली वीडियो नहीं देखते होंगे फिर भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, तो एक क्वेश्चन आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो इस क्वेश्चन को बनाना आपका फर्ज बनता है, तो आप लोग जरूर बनाइएगा। और अगला इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्ध करें कि साइन 48 डिग्री, साइन 23 डिग्री, सेक 42 और सेक 67 बराबर 1 होता है। ये भी आपका HW है। सब एक ही जैसा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं है, सब एक जैसा है।
अगर गलती मतलब कि बनता है तो आप गलती ही बनाइए, क्योंकि इंसान गलती से ही सुधार करता है। और आप लोग भी हो सकता है कहीं एक बार गलती बनाए और दूसरा बार सही बना ले, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। और आपका अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी आपसे बनेगा। ये भी प्रश्न आप लोगों से 12 नंबर बनेगा HW, 12 नंबर बनेगा आपसे प्रश्न HW, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है 13 नंबर, ये मैं बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा। और यहाँ पर आप लोग पहले लिख दीजिए हल। यहाँ पर भी दोस्तों देख लो 4A दे दिया है, ये भी आपसे बन जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा। मैंने 2A पर बता दिया, 3A पर बता दिया, अब बच्चा है आपका 4A, तो 4A पर भी बता देता हूँ। अब इससे आगे जो भी आएगा आप लोग बनाना। तो यहाँ पर भी आपके पास दिया गया कितना, सेक 4A बराबर दिया गया है कॉसेक A माइनस 20 डिग्री, यही दिया है ना। तो बाबू एक बात बताइए कि आप यहाँ पर 4A को क्या मानोगे, थीटा मानकर बनाओगे ना। तो बाबू अगर मैं इसको कॉसेक 90 माइनस 4A लिख दूं तो कोई गलती थोड़ी ना होगा, क्योंकि आपको पता है कॉसेक 90 माइनस होता है आपका सेक है, ठीक है ना। और ये बराबर में आपका मिल जाएगा कॉसेक A माइनस 20 डिग्री, A माइनस 20 डिग्री मिल गया ना, A माइनस 20 डिग्री आपका, ठीक है, हो गया ना। अब आपको पता है ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा, तो बचेगा इधर 90 डिग्री माइनस 4A बचेगा, और बराबर में बचेगा A माइनस आपका 20 डिग्री, ये बचेगा ना। मतलब कि हम ये लिखेंगे 90 डिग्री और ये हमारा प्लस आकर 20 डिग्री जुट जाएगा इधर, ठीक है ना। और बराबर में A और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हमारा 4A मिल जाएगा, ये जुट जाएगा। ये जुटेगा तो 9 2 11 110 मिल जाएगा, और बराबर में ये हमारा 5A मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ से A का मान निकालते हैं तो 110 डिग्री और बाटा में आपका मिल जाएगा 5। ये कितना बार में कट जाएगा, कटा कर देखिए तो 5 दूने के 10 और 5 दूने के 10, 22 बार में कटेगा। मतलब कि हमारा कितना मान मिला, इसलिए हमारा A बराबर कितना मान मिल गया, A बराबर 22 डिग्री मान मिल गया, और यही हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए A का मान 22 डिग्री मिल गया ना। कितना इजी प्रश्न है, सब इजी प्रश्न है, बस ये सब एग्जाम में आपके आते हैं और आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को मैं बना देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि A, B और C त्रिभुज ABC का अंतःकोण है तो दिखाइए कि tan B प्लस C बाई 2 बराबर में cot A बाई 2 होता है। तो देखो आपको दिखाना है, मतलब कि सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हल ही लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखेंगे चूंकि A, B और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, दिया है ना। त्रिभुज ABC के क्या है, तो त्रिभुज ABC के अंतःकोण है। ये हम लोग लिखेंगे चूंकि A, B और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण है। अगर ये त्रिभुज ABC का अंतःकोण है ना, तो आप लोग को एक और चीज पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है। मतलब कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर में 180 डिग्री। ये तो आपको पता है ना, होता है, पता है। अब ध्यान से समझो, इतना तो आप लोग को लिख देना। अब इसके बाद से सबका सब दिमाग का खेल है। ये बताइए इधर हमारा LHS में क्या है, tan B प्लस C बाई 2 है, यही है ना। तो आपको इसमें 3 गो केस दिख रहा होगा। एगो केस आपका ऊपर वाला B प्लस C, और एगो केस आपका नीचे वाला 2, और एगो केस आपका tan है। तो इन तीनों केस को हम लोग पारा पारी हल करेंगे। सबसे पहले मैं B प्लस C देख रहा हूँ कि इसमें हमारे पास B प्लस C दिख रहा है, तो आप इसमें से B प्लस C का मान निकाल लो। तो चलो मैं इसमें से अगर मैं B प्लस C का मान निकाल लूँ तो B प्लस C बराबर में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, और A जाकर उधर घट जाएगा। तो मैंने B प्लस C का मान निकाल लिया। अब B प्लस C का मान निकालने के बाद उसमें देखो 2 से भाग दिया गया है, तो आप लोग भी इन सब में 2 से भाग दे दो। तो 2 से भाग देने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोनों तरफ, क्या लिखना पड़ेगा, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर तो 2 से भाग दे दीजिए। यानी कि अगर आप B प्लस C में 2 से भाग देते हैं तो 2 मिल जाएगा। एक्चुअली में देखो भाग कैसे देना है, भाग आपको ऐसे देना है, आपको इसमें भी भाग 2 से देना है और इसमें भी भाग 2 से देना है, और बराबर में ये हमारा 180 है ना, 180 डिग्री, इसमें भी 2 से भाग देना है और इसमें भी 2 से भाग देना है, ये भी आपका 2 भाग है ना।
तो जब इसको बनाओगे ना तो बाटों का जोड़ बनाओगे तो b प्लस सी बाई 2 मिल जाएगा, b प्लस सी बाई 2 मिल जाएगा। तो इसलिए मैं इसको दोबारा मतलब कि इतना बड़ा क्यों ले जाऊँ, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, 2 से भाग देंगे तो b प्लस सी बाई 2 मिलेगा। और यहाँ पर भी ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है जब इन दोनों में 2 से भाग दोगे तो यहाँ पर 2 से भाग दोगे तो ये तो कट जाएगा, यानी कि 90 बार में। मतलब कि हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर 90 लिख सकते हैं। और अगर हम a में भाग देंगे 2 से तो नहीं कटेगा, यानी कि माइनस में a/2 ही आपका रहेगा। मतलब कि मैंने इसका भी काम कर लिया और इसका भी काम कर लिया। देखो तो 2 चीज़ का मैंने काम कर लिया। अब बचा हमारा तीसरा काम, tan बचा है ना। अब क्या करो, tan देखो गुणा में है ना, तो आप लोग भी दोनों तरफ tan से गुणा कर दो। अब यहाँ पर लिखो आप लोग दोनों तरफ tan से गुणा करने पर क्या लिखो, दोनों तरफ tan से गुणा करने पर, tan से केवल tan से गुणा करने पर, tan से गुणा करने पर आप लोग लिख दो दोनों तरफ tan से गुणा करने पर। तो गुणा कर दीजिए दोनों तरफ tan से। तो अगर आप इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, tan क्या मिलेगा, tan b प्लस सी और बाटा में 2 मिल जाएगा। और बराबर उधर गुणा करिएगा तो tan 90 डिग्री माइनस a/2 मिल जाएगा, यही मिलेगा ना। और आपको पता है बाबू कि tan b प्लस सी का कोई फार्मूला नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। और बराबर tan 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, क्या होता है cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है ना। तो यहाँ पर cot लिखेंगे लेकिन थीटा का जगह पर a/2 है तो आप a/2 लिखो। और देख लो आपको cot a/2 लाना है और इधर tan b प्लस c/2 मैंने ला दिया, यानी कि हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया बाबू, प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इसको अच्छे से प्रूव्ड करना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला आपके पास क्वेश्चन है। देखो जैसे मैंने क्वेश्चन बताया मैंने आपको 14, वैसे ही आप गलती ही बनाना 15 नंबर क्वेश्चन जरूर बनाना, क्योंकि इसमें भी लिखना है। देखो ये जो 15 नंबर क्वेश्चन बनाओगे ना, यहाँ तक आपको लिखना है। 15 नंबर क्वेश्चन में ना ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, यहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद से इसमें a प्लस बी का मान निकालना है। तो यहाँ से आप लोग क्या करना, a प्लस बी बाहर निकालना, तो इधर हो जाएगा 180 माइनस सी हो जाएगा, 180 माइनस सी हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर आप लोग वही काम करना, दोनों तरफ 2 से ही भाग देना। फिर आप लोग लास्ट में क्या करना, फिर आप लोग जब दोनों तरफ 2 से भाग दे दोगे तो इतना मिल जाएगा। उसके बाद से इधर आपका उसके बाद से ध्यान से दे, इधर आपका cos a है ना, और तो आप लोग यहाँ पर tan a की जगह पर cos a से गुणा करने पर लिखना, बस आपको बन जाएगा। बहुत ईजी है, आप लोग बनाने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। और अगला क्वेश्चन भी आप लोग नहीं बना पाओगे, मैं बना दूंगा 16 नंबर क्वेश्चन। ये 2022 के द्वितीय पाली में आया हुआ है क्वेश्चन, इसको मैं बना देता हूँ, ठीक है ना। ध्यान से आप लोग समझो। तो सबसे पहले LHS लेंगे ना, LHS लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग LHS। LHS में हम लोग क्या लेंगे, LHS में लेंगे हम लोग tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू डॉट 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 tan 89 डिग्री, tan 89 डिग्री, ठीक है ना। मतलब डॉट डॉट का मतलब होगा tan 4, tan 5, tan 7, tan 8, tan 9, tan 10, डैश आपको 89 तक जाना है। तो इसमें भी बाबू आपको क्या करना है, जोड़ा लगाना है। इसमें भी आपको क्या करना है, जोड़ा लगाना है। तो देखो 1 और 89 का तो जोड़ा लग जाएगा 90, लेकिन 2 का जोड़ा ही नहीं लग रहा है, 3 का भी जोड़ा नहीं लग रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको बाबू पता है ना, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू डॉट डॉट है, डॉट डॉट लिखो। लेकिन आप ना यहाँ पर tan अब 87 लिख दो, 87 इंटू tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री लिख दो। 89 डिग्री लिख सकते हो ना, इसके बीच में आपको जो भी और मान है वो भी लिख सकते हो, लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास मतलब कि जोड़ा लग जाएगा। देखिए तो इसका और इसका जोड़ा लग जाएगा, 2 और 88 का जोड़ा लग जाएगा, 3 और 87 का जोड़ा लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। वैसे ही अगर 4 लिखेंगे तो इधर 86 आएगा, तो 4 86 90 उसका भी जोड़ा लग जाएगा। 5 रखेंगे तो इधर 85 उसका भी जोड़ा लग जाएगा। मतलब कि हर एक का जोड़ा मिलते जाएगा। जब इधर सामान बढ़ाओगे और उधर सामान घटाओगे तो हर चीज़ का आपको जोड़ा मिलते जाएगा, हर चीज़ का जोड़ा मिलते जाएगा। तो हम आसानी से यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करो, आप इसमें से चेंज करो। तो आप किसको चेंज करना चाहते हो? अगर इन तीनों को चेंज करोगे तो उन तीनों को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो चलो मैं इन तीनों को चेंज कर देता हूँ, चेंज कर दूँ।
यहाँ पर लिख देता हूँ tan 1 डिग्री की जगह अपन 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री, ठीक है ना, इंटू tan 2 डिग्री की जगह पर tan 90 माइनस मैं लिख देता हूँ 88, ठीक है ना, इंटू tan 3 डिग्री की जगह पर लिख देता हूँ tan 90 माइनस 87, ठीक है ना, 87। ऐसे ही आपका डॉट 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 चलते चला जाएगा कहाँ तक, tan 87 tan आपका 88 इंटू tan 89, क्या हो जाएगा, tan आपका 89 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा, ये हो गया ना। ऐसे ही चलता चलेगा। और आपको पता है tan 89 मतलब क्या हो, कॉट हमारा 89 हो गया, कॉट 89 tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये भी हमारा क्या हो गया, कॉट 88 हो गया, कॉट 60 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कॉट 87, तो कॉट 87 लिखो। अब डैश 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 है, उसके बाद से tan क्या है, tan 87 है तो 87 लिखो, इंटू tan 88 है तो tan 88 लिखो, ठीक है ना, इंटू tan 89 है तो tan 89 लिखो, tan 89 लिखो। और आपको पता है tan इंटू कॉट क्या होता है, tan इंटू कॉट एक होता है ना, और चाहो तो आप कॉट को उल्टा भी कर सकते हो, कॉट को उल्टा भी कर सकते हो, मतलब कि सब डॉट डॉट का मतलब इसमें बीच में ही गुणा आएगा, सब गुणा आएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो यहाँ पर चूंकि tan थीटा, देखो यहाँ पर मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर आप लोग लिखना चूंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में 1 होता है, इसलिए यहाँ पर आपका कॉट 89 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा। उसके बाद से हमारा कॉट 88 है ना, कॉट 88 डिग्री इंटू tan आपका 88 डिग्री, ये भी 1 मिल जाएगा। उसके बाद से कॉट 87 डिग्री, कॉट 87 डिग्री इंटू में tan 87 डिग्री, इसका भी मान क्या मिल जाएगा, मतलब कि 1 ही मिल जाएगा। तो जब सब 1 ही मिलेगा और सब गुणा में ही है, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 को हज़ारों बार से गुणा करोगे तो 1 ही मिलेगा। तो हम इसका मान क्या लिख सकते हैं, तो अब आप लोग लिख देना, इसलिए 1 गुणे डॉट 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 1 गुणे 1 और बराबर में लिख देना 1, यानी कि RHS और आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया, बन गया ना। ऐसे ही आप लोग इसको बना देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर है। 17 नंबर का आंसर क्या होगा बाबू, इसका आंसर, ये मौखिक टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर मिलेगा 1, आंसर 1 मिलेगा, याद रखना, ठीक है। आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कैसे 1 मिलेगा, इसको चलो सॉल्व करके बता देते हैं। देखो कितना आपको दिया गया है sin 50 बटे cos 40, तो 40 और 50 का तो जोड़ लग जाएगा, मतलब कि 90, यानी कि हम दोनों में से किसी को चेंज कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हो। मानते हैं हम इस बार sin 50 को रहने देते हैं और नीचे वाले को चेंज करते हैं। नीचे वाला cos 40 है ना, तो cos 40 ना लिखकर मैं लिखता हूँ cos 90 माइनस 50, क्योंकि 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 मिल ही जाएगा। और ऊपर वाला आपका हो जाएगा sin 50 डिग्री और नीचे वाला cos 90 माइनस 50 तो sin 50 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला में परिवर्तित हो जाएगा, ये कर जाएगा तो मिलेगा 1। इसका आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और sin 90 माइनस 43 तो क्या होगा, cos 43 होगा। यहाँ पर क्या भरेंगे आप लोग, 43 भरना, क्या भरना, sin 90 माइनस 43, यहाँ पर 43 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। कह रहा है कि यदि sin थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है चूंकि sin थीटा बराबर cos थीटा दिया गया है, तो दोस्तों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, sin थीटा बटे में cos थीटा और बराबर में 1 लिख देता हूँ, क्योंकि अगर cos में 1 में गुणा करूँगा तो फिर sin थीटा बराबर में cos थीटा मिल ही जाएगा। और sin बटे cos क्या होता है, tan होता है, तो tan थीटा बराबर में 1, tan कितना का मान होता है, तो tan बाबू 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 की जगह 45 लिख दिया। tan से tan कट गया तो थीटा बराबर अब हमारे पास 45 डिग्री मान मिल गया, ठीक है ना। थीटा बराबर 45 डिग्री, यहाँ पर क्या भरना, थीटा का मान 45 डिग्री भर देना, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है sec 90 माइनस a, क्या हो जाएगा आपका cosec a हो जाएगा, ये फार्मूला है cosec a, ठीक है। tan 90 माइनस a, ये क्या हो जाएगा आपका cot a हो जाएगा। cosec 90 माइनस a तो क्या हो जाएगा आपका sin a हो जाएगा, जबकि ये 14 में, ये भी 14 में और ये भी 14 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब देखिए तो अगला प्रश्न है बाबू,
कि tan स्क्वायर 36 डिग्री बटे आपका cot स्क्वायर 54 डिग्री, इसका तो मान अब आंसर आपको सॉल्व करके बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका मान आपको पता है 1 मिलेगा डायरेक्ट, ठीक है। और देखो इसका भी मान आपको बताना नहीं पड़ेगा, इसका भी मान आपका डायरेक्ट क्या मिलेगा, इसका भी डायरेक्ट आपका मान मिलेगा 1, इसको याद रखना, ठीक है ना। डायरेक्ट क्या मान मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। 1 इसका आंसर हो जाएगा। और ये देखो cos 48 डिग्री cos 42 डिग्री, तो देखो इन दोनों का पेयर लग जाएगा, इन दोनों को जोड़ा लग जाएगा, यानी कि 48 और 42 यानी कि 90। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। मैं पहले को चेंज करता हूँ, तो cos 90 माइनस 48 की जगह मैं 42 लिखता हूँ, ताकि 90 में से 42 घटाऊँ तो 48 मिल जाए, और माइनस में आपका sin 42 हो जाएगा। sin 42 हो गया, तो यहाँ पर आपका cos 90 माइनस क्या हो जाएगा, sin 42 हो जाएगा। sin 42 और माइनस में इधर ऑलरेडी sin 42 दिया है आपको। तो बताओ एगो माइनस में एगो प्लस में, तो ये कट कर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मान मिल गया, 0 मिल गया, यानी कि 0 इसका आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए बस इतना ही क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्लास काफ़ी मतलब कि हेल्पफुल दिया होगा और काफ़ी आप लोगों ने इस क्लास से सीखा होगा। तो इस वीडियो को कमेंट करना और आप लोग वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आपको आगे भी वीडियो इस चैनल की मदद से मिलता रहे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।